वो केस चले करते हैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਛੇੜੇ ਇਹ ਛੇੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਤੇ ਨਾ 200 ਬੰਦੇ ਕੇਸ ਸੁਣੋ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਹਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 200 ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਤੇ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਂ ਬਾਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗਾ देख चुक लेंगे बंदा पैसे दियो ओके बंदा सर आइए समझ बड़ी साजिश की जा रही है उसको कंडेम करने के लिए आज सब हम सिक्स प्रगति फ्रंट के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। यूपी में 1948 में जब पाकिस्तान से जो 47 पार्टीशन हुआ, सिख जो वहाँ से उजड़ के आए तो यूपी में खास करके वहाँ जो कुछ नवाब थे, जो वहाँ राजा थे, उन लोगों ने सिखों को दावत दी कि आप बड़ी मेहनत कश कौम हो, आप यहाँ पंजाब में सेटल होने के बजाय आप हमारे पास यूपी में आइए, हम आपको ज़मीनें देते हैं क्योंकि हमारे पास बड़े बंजर इलाके पड़े हुए हैं, आप मेहनत कश लोग हो, आप यहाँ आइए, ज़मीनों को आबाद कीजिए और यहाँ पर रहिए। तो उस वक्त काफ़ी फैमिलीज़ हमारी जो यूपी में चले गई, जिसमें हमारे पास जैसे बिजनौर का इलाका है, चंपतपुर विलेज है, और ऐसे ही रामपुर का एक बहुत बड़ा इलाका है, और डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी है। इसमें 40,000 लोग एक जगह रहते हैं, 250 से 300 फैमिली एक डिस्ट्रिक्ट में रहती है, 300 से 350 फैमिली तीसरे डिस्ट्रिक्ट में रहती है। 1948 से जो लोग वहाँ पर काबिज हैं, 1966 में इस ज़मीन को जो राजाओं के पास थी, जब सीलिंग एक्ट आया गया उस वक्त ये निकाल के इसको फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर दिया गया। जहाँ कल्टीवेशन की जाती है उस लैंड को फॉरेस्ट में कन्वर्ट नहीं किया जाता, उस लैंड को फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर दिया गया। 1960 में इस जगह की चकबंदी भी की गई 1980 में, और उन लोगों के नाम खतों खतौनियों में सब कुछ उनके नाम डाटा चढ़ा। उसके बाद यूपी में जो बहुत बड़ी एक शुगर मिल है वहाँ पर इनके खाते कायम किए गए, और वो खाते तभी बनते हैं, उनकी मेंबरशिप उसमें तभी बनती है जब उनके पास उसके डॉक्यूमेंट्स हों, और डॉक्यूमेंट्स के बेस पे ही यूपी में बिजली का कनेक्शन मिलता है, पानी का कनेक्शन मिलता है, ट्यूबवेल का कनेक्शन मिलता है, वहाँ पर सड़कें बनी। आज 70 साल से जो लोग वहाँ पर काबिज हैं, 70 साल से जो लोग रह रहे हैं, इतनी सरकारें आई, किसी सरकार ने उनको डिसलोकेट करने की कोशिश नहीं की। आज जब बीजेपी की सरकार आई, आज से 4 साल पहले गुजरात में भी यही सिलसिला शुरू किया था, वहाँ से भी सिखों को डिसलोकेट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन जब पूरा एक प्रेशर पड़ा तो मैं उस वक्त तारीफ करता हूँ कि माननीय मोदी साहब ने पंजाब इलेक्शन के दौरान वहाँ पर अपने भाषण करते हुए यह बात कही थी भाई गुजरात से किसी एक भी सिख को डिसलोकेट नहीं करने दिया जाएगा, तो उन्होंने उस पर अमल किया। अभी हमें यह भी शिकायत मिली है कि उत्तराखंड में भी ऐसे किया जा रहा है, जहाँ यूपी जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ सिखों को डिसलोकेट करने की कोशिश की जा रही है। वैसे तो एक परसेप्शन यह बनाया जाता है कि ये बीजेपी एक एंटी माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, लेकिन हम इस चीज़ को नहीं मानते। पर लेकिन अगर ये चीज़ हुई, अगर 50, 60, 70 हज़ार लोगों को डिसलोकेट किया गया ज़मीनों से, तो फिर हम ये मानने पे मजबूर होंगे कि ये जो सरकार है एंटी माइनॉरिटीज़ है, माइनॉरिटीज़ को कुचलने के लिए है, सबका साथ और सबका विकास इनके लिए कोई मायने नहीं रखता। मैं मोदी जी से अपील करता हूँ कि जो लोग जिन्होंने अपनी 3 जनरेशन वहाँ पर लगा दी, जिन्होंने एक बंजर ज़मीन को एक वहाँ एक फसल बेहतरीन से कल्टीवेशन वहाँ की जा रही है, मैं अपील करता हूँ आपको, जैसे आपने गुजरात में इंटरवीन किया था, यहाँ भी इंटरवीन कीजिए, और मोदी और योगी सरकार से कहिए, योगी जी से कहिए कि ऐसे कानून मत लाए। सरकार अगर चाहे तो मैं कहता हूँ फॉरेस्ट कानून है उसको भी चेंज किया जा सकता है। फॉरेस्ट कानून ये कहता है कि 3 जनरेशन जिसकी अगर किसी ज़मीन पे काबिज है फॉरेस्ट की लैंड पे, वो उसको दे दी जाती है। तो इन लोगों की भी तीसरी जनरेशन है वहाँ पर, 3rd जनरेशन है, 70 साल हो गए इनको वहाँ पर, इनको वहाँ से अगर वहाँ से इनको डिसलोकेट किया गया तो जो कम्युनिटी इस वक्त कोविड में पूरे वर्ल्ड वाइड आगे बढ़ चढ़ के काम कर रही है, लोगों की मुसीबतों के लिए आगे आके साथ दे रहे हैं, तो वो अपनी कौम के लिए भी बोलना जानते हैं। पूरे हिंदुस्तान में ये हर एक जगह जगह ये बात फैलेगी अगर इन लोगों को जल्दी से जल्दी दोबारा वहाँ रिहेबिलिटेट ना किया गया। इसके अलावा यूपी में